गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 42। इस वर्कशीट में आपको संवेग संरक्षण के नियम के बारे में समझाया गया है। ये वर्कशीट आपकी 22 अक्टूबर के लिए शेड्यूल की गई है। बल तथा गति के नियम चैप्टर में से ही ये वर्कशीट ली गई है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। संवेग मैंने आपको क्या बताया था, संवेग को हम P से लिखते हैं। संवेग जो है वो द्रव्यमान गुणा में वेग होता है, ठीक है। तो संवेग का योग जो है, दो वस्तुएं हैं अगर, और उन दो वस्तुओं का जो संवेग है उसको हम जोड़ दें, दोनों वस्तुओं के संवेग को अगर जोड़ दें तो उन दोनों वस्तुओं के टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग क्या होगा, बराबर, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल ना लग रहा हो। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में क्या रहता है, अपरिवर्तनीय, मतलब चेंज ही नहीं होगा। जब दो वस्तुएं टकराएंगी तो टकराने से पहले जो उनका संवेग था, टकराने के बाद जो संवेग है वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे गोली और बंदूक का संवेग, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो गोली छोड़ने से पहले जो बंदूक है वो किस में है, विराम अवस्था में। गोली भी किस में है, विराम अवस्था में। तो उनका संवेग क्या है, शून्य है। लेकिन जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तो गोली पर बल लगाया जाता है और गोली जो है वो त्वरित हो जाती है। बंदूक उसे क्या करती है, त्वरित कर देती है। उसी समय गोली भी क्या करती है, बंदूक पर विपरीत दिशा में। जब गोली यहाँ से देखिए, चित्र में भी दिखाया गया, आगे की ओर जाती है तो बंदूक जो है वो पीछे की ओर क्या करती है, पीछे की ओर विपरीत दिशा में बल लगता है बंदूक पर भी, जिसकी वजह से कुल संवेग जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुल संवेग जो है वो क्या हो गया, शून्य, क्योंकि विपरीत दिशा में भी क्या लगा, उतना ही बल लग गया, इधर भी उतने ही बल से वो त्वरित हो गई। गोली त्वरित हुई, यहाँ पर बंदूक त्वरित हो गई, दोनों चीज़ें त्वरित हुई हैं, तो कुल संवेग क्या हो गया, शून्य, संरक्षित रहता है, मतलब कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होगा। यही संवेग संरक्षण का नियम है। एक बार यहाँ देख लेते हैं, समझाया गया है। दो गेंद ले ली हैं उसने, दो गेंद, एक ए गेंद हो गई, एक बी गेंद हो गई। एक का द्रव्यमान हमने एम ए से लिख दिया, दूसरे का द्रव्यमान हमने एम बी से लिख दिया। एक सरल रेखीय दिशा में वेग जो है इसका हो गया यू ए हो गया, और इसका जो वेग है वो यू बी हो गया। अब उन पर कोई अन्य संतुलित बल कार्य ही नहीं कर रहा। अगर यू ए जो है, पहले का जो वेग है, प्रारंभिक वेग बोलेंगे यू ए, अगर ये बड़ा है प्रारंभिक वेग बी से, तो वह टी समय में क्या होंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, जिससे गेंद ए जो है वो बी पर बल लगाएगी, ठीक है। गेंद ए है ये और ये है गेंद बी। ए जो है वो बी पर बल लगाएगी, और कैसा बल लगाएगी, जिसको हम एफ ए बी से लिखेंगे। इसी तरीके से बी जो है वो ए पर बल लगाएगी, जिसे हम एफ बी ए से लिखेंगे। अब ये आपने ध्यान रखना है कि विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अगर विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो उसे हम माइनस से दिखाएंगे, ठीक है। अगर विपरीत दिशा में बल लगेगा तो किससे दिखाओगे, माइनस से। अगर मैं बात करूं गेंद ए के संवेग की, तो संवेग हम P से लिखते हैं, संवेग P से लिखेंगे। गेंद ए का संवेग होगा उसका द्रव्यमान गुणा में उसका प्रारंभिक वेग, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए इंटू यू ए। और गेंद बी का संवेग जो होगा एम बी इंटू यू बी। ये तो है प्रारंभिक, ठीक है, संवेग। अंतिम संवेग ये होगा गेंद ए का, जिसको हम वी से लिखा हुआ है ना, ये इसीलिए वी से लिखा हुआ है क्योंकि ये अंतिम संवेग हो गया, ठीक है, ये अंतिम वेग हो गया। ऐसे ही जो गेंद बी है उसका वी बी लिखा हुआ है अंतिम वेग, तो अंतिम संवेग हो गया एम बी इंटू वी बी, क्योंकि द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या होगी। अब परिवर्तन की दर क्या होती है संवेग में, संवेग तो हमने पढ़ा द्रव्यमान गुणा में वेग। अगर मैं संवेग में परिवर्तन की दर निकालूं तो वेग में कितना परिवर्तन आया, जो वेग में परिवर्तन आया अगर गेंद ए के, तो ये गेंद ए का द्रव्यमान, और इसके वेग में जो परिवर्तन है वो हुआ वी ए माइनस यू ए, और बटा में टी, कितने समय में आया, ठीक है, ये हुआ कितने समय में परिवर्तन आया। तो ये क्या है, संवेग परिवर्तन की दर, इसे क्या बोलेंगे, संवेग परिवर्तन की दर। ऐसे ही गेंद बी के संवेग परिवर्तन की दर जो है वो ये होगी। गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी है, और गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल एफ बी ए है, जिसे हम माइनस से लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लगता है इसीलिए माइनस लगाया जाता है। तो ये हुआ गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर, और ये हुआ गेंद बी के संवेग में परिवर्तन की दर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी,
मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, MA/VA, ठीक है, माइनस MA/UA/T इज इक्वल टू में क्या है, इधर क्या आएगा, माइनस में है ना, MB का है ये मास। इसी तरीके से ये अंतिम वेग B का गुणा कर दो, माइनस M, ये भी B का, UB बटे में क्या है, T है, ये बटे में क्या है, T। अब दोनों तरफ से T कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको देखो, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी, MA/UA प्लस MB/UB इज इक्वल टू MA/VA प्लस MB/VB। इसका मतलब क्या है कि दोनों वस्तुओं के टकराने से पहले उनका जो संवेग का योग था, ये बस गेंद A का संवेग है, ये गेंद B का संवेग है, टकराने से पहले इनका जोड़ ये हो गया। ये गेंद A का संवेग है टकराने के बाद, ये गेंद B का संवेग है टकराने के बाद का। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो दोनों का संवेग का जोड़ है वो क्या है, बराबर। तो यानी कि कुल संवेग जो है वो संरक्षित रह गया, अपरिवर्तनीय रह गया, चेंज नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन कहता है संवेग संरक्षण का नियम लिखो। तो इसका आंसर देखो आप यहाँ से लिख दो, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, ठीक है, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय रहता है। ये है पहले का आंसर, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। ये पहले का आंसर लिख लो। आपका जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या है, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पर वह तेजी से इधर उधर भागने लग जाता है, क्यों भागता है, कारण बताना है। दूसरे का आंसर आप लिखेंगे कि गति के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, जब हवा निकलती है तो वह गुब्बारे को भी कहाँ, पीछे की तरफ धकेल देती हैं, ठीक है। ये दूसरे का आंसर लिख लो। आपका तीसरा प्रश्न है, रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है। ये इसका आंसर लिखेंगे आप, रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो उसके नीचे से आग की एक पूंछ निकलती है, फिर वह ऊपर उठता है। रॉकेट में ईंधन जलता है जिससे गर्म गैसें निकलती है। इसमें एक बंद चैम्बर में विस्फोटक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे रॉकेट के पीछे के भाग से कोन के आकार में। आपका चौथा प्रश्न है, इसमें आपको संवेग संरक्षण का नियम जो है इसे पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, इधर आएगा MA/UA प्लस में आपको दिया हुआ है MB/UB इज इक्वल टू MA/VA प्लस MB और VB। जो द्रव्यमान होगा वो B का होगा और वेग भी इधर B का होगा, ठीक है। तो टकराने से पहले जो है कुल संवेग वो बराबर होगा टकराने के बाद कुल संवेग के। पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा कि द्रव्यमान किसका, A का और वेग भी A का, और दूसरे में क्या आएगा, इधर द्रव्यमान B का और वेग भी B का। उसके बाद आपका पांचवा यहाँ प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें क्या आएगा कि दो गेंदों के टकराने पर गेंद A जो है वो B पर बल लगाएगी FAB और गेंद B जो है वो गेंद A पर बल लगाएगी FBA, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे FBA, एक दूसरे के जो समान होंगे और विपरीत, यहाँ आएगा समान और इधर आएगा विपरीत, ठीक है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।